हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। जो टॉपिक रहेगा तत्सम और तद्भव हिंदी सब्जेक्ट से। और ये आज का क्लास जो 4 क्लास है, क्लास नंबर 4 है। और इसका जो 3 क्लास है वो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है हिंदी का। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, जैसे सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, बीपीएससी, टीआरई 4.0 और रीट, केवीएस और सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। और क्लास 9th और 10th में जो हिंदी ग्रामर आता है उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस। ये तत्सम और तद्भव है। ये थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेंगे कि तत्सम और तद्भव ये क्या होता है। तो ये जो लिखा है, संस्कृत भाषा के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जबकि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, उन्हें तद्भव कहा जाता है। तो तत्सम वो होते हैं जो शब्द संस्कृत में वैसे रहते हैं और हिंदी में भी बिना परिवर्तन के प्रयुक्त हो जाते हैं, उसको हम तत्सम का शब्द कहते हैं। और जो तद्भव शब्द होता है वो संस्कृत में तो अलग रहता है, संस्कृत में तो वैसे शब्द रहते हैं और जो हिंदी में आके वो थोड़े परिवर्तन हो जाते हैं, उसको हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हम इसका कुछ उदाहरण देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये देखिए, ये लाइन में तत्सम है और ये तद्भव है। तो जैसे तत्सम अग्नि तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द होता है आग। और जैसे ये हो गया अमूल्य, अमूल्य तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द हो सकता है होगा अमूल। और अज्ञात तत्सम शब्द है अज्ञान और तद्भव शब्द होगा अजान। अमृत अमृत, ऐसे ही कुछ होते हैं, देख लीजिए आप लोग पूरा। ये अष्ट तत्सम शब्द कहा जाता है, इसका तद्भव होता है 8। जैसे तत्सम में कोकिल होता है, उसका तद्भव शब्द होता है कोयल। आम्र तत्सम शब्द है और तद्भव है आम। ऐसे ही ये तत्सम और तद्भव को होता है। तो चलिए हम लोग इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो आप लोग को भी बहुत यूज़फुल होगा। आप एक बार देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है मात्र, ऑप्शन बी माई, ऑप्शन सी माता, ऑप्शन डी मातर। तो इसका तद्भव शब्द क्या होता है, इसमें कौन सा ऐसा जो शब्द है वो तद्भव है, इसमें यही बताना है। तो पहले का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर होगा ऑप्शन सी माता। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, तत्सम शब्द किस भाषा से सीधे लिए गए हैं? तो अभी मैंने ऊपर भी बताया है कि तत्सम शब्द किससे लिया गया और क्या होता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी अपभ्रंश। तो तत्सम शब्द किस भाषा से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, घोड़ा किसका तद्भव रूप है? तो घोड़ा किसका तद्भव रूप है? तो आप जो भी क्वेश्चन पढ़िए उसको सही से आप पढ़ लीजिए, उसका पहले अर्थ जानिए। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है अश्व, ऑप्शन बी है गज, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी है गंधर्व। तो घोड़ा का क्या होगा? तत्सम पूछा है। तद्भव किसका तद्भव रूप है? तो इनडायरेक्टली ये तत्सम ही पूछा है घोड़े का। तो इसका सही आंसर होगा ए
अश्व। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है तद्भव शब्द किस प्रकार से बनते हैं। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है शब्दों के ज्यों का त्यों ग्रहण करने से। ऑप्शन बी है शब्दों के ध्वनि परिवर्तन से। ऑप्शन सी शब्दों के विसर्ग परिवर्तन से। ऑप्शन डी शब्दों के अर्थ परिवर्तनों से। तो चौथे का सही आंसर क्या है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप लोग को क्या लगता है। चलिए मैं बताती हूँ, मुझे तो बताना ही है। तो चौथे का सही आंसर है ऑप्शन बी, शब्दों के ध्वनि परिवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दीपक का तद्भव रूप क्या है। तो दीपक का तद्भव रूप क्या है, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है दीप। ऑप्शन बी दिया। ऑप्शन सी दीवा। ऑप्शन डी दोनों, बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या है, पांचवे का सही आंसर है बी और सी, ये दोनों होगा। तो दोनों किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो पांचवे का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है आंगन। ऑप्शन बी गृह। ऑप्शन सी घर। ऑप्शन डी गुड़। तो तत्सम शब्द पूछा है, जो तत्सम शब्द है इसमें कौन सा है। तो सही आंसर है छठवें का ऑप्शन बी गृह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है दृष्टि का तद्भव रूप क्या है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है दृष्ट। ऑप्शन बी है दीठ। ऑप्शन सी है देखना। ऑप्शन डी है दरस। तो तद्भव शब्द पूछा है, तो दृष्टि का तद्भव शब्द होगा ऑप्शन बी दीठ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चंस। तत्सम शब्दों की प्रमुख विशेषता क्या है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है उनके अर्थ बदल जाते हैं। ऑप्शन बी है वे अपभ्रंश से बनते हैं। ऑप्शन सी है वे संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं। ऑप्शन डी है उनमें उच्चारण भिन्न होता है। तो ऑप्शन पढ़ चुके हैं, आप लोग अपने से भी कमेंट कर सकते हैं कि 8वें का सही आंसर क्या हो सकता है। तो 8वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, वे संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं। तत्सम शब्द जो मैं आप लोगों को ऊपर पढ़ाई हूँ, अभी छोटे से बताई हूँ, जिसमें तत्सम और तद्भव क्या होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अन्न का तद्भव रूप कौन सा है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है अनाज। ऑप्शन बी है अन्न। ऑप्शन सी है अन्ना। ऑप्शन डी है अनाना। तो इसमें का 9 का कौन सा सही होगा, तत्सम तद्भव बताना है अन्न का। तो अन्न का तद्भव रूप होगा ऑप्शन ए अनाज। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है पुष्प का तद्भव रूप क्या है। तो क्या है पुष्प का तद्भव रूप, ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, शायद आप लोगों को पता हो। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है फूल। ऑप्शन बी है पूस। ऑप्शन सी है पूस। ऑप्शन डी है पौधा। तो पुष्प का तद्भव रूप क्या होता है, पुष्प का तद्भव रूप होता है ऑप्शन ए फूल। ठीक है फ्रेंड्स, 10 का ऑप्शन सही है ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 है, चंद्र का तद्भव रूप क्या है? तो चंद्र का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है चांद, ऑप्शन बी है चंद्रमा, ऑप्शन सी है चंदा, ऑप्शन डी है चंद्रिका। तो 11 का सही आंसर क्या है? आप लोग भी बताइए। 11 का सही आंसर है ऑप्शन ए चांद। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, नौ का तद्भव रूप कौन सा है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ए नया, बी नवा, ऑप्शन सी है नवी, ऑप्शन डी है नवीन। तो इसका सही आंसर है 12 का सही आंसर है ऑप्शन ए नया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्प का तद्भव रूप क्या है? सर्प का तद्भव रूप क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है सांप, ऑप्शन बी है सर्प, ऑप्शन सी है सापा, ऑप्शन डी है सस्प। तो सही आंसर है 13 का सही आंसर है ऑप्शन ए सांप। सर्प का तद्भव रूप सांप होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम और तद्भव दोनों में समान हो रहता है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है सूर्य, ऑप्शन सी है गो, ऑप्शन डी है मणि। तो 14 का कौन सा सही होगा? 14 का सही आंसर है ऑप्शन सी गो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, पढ़ते हैं। शिष्य का तद्भव रूप क्या होगा? तो शिष्य का तद्भव रूप क्या होगा? हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है शिशु, ऑप्शन बी है शिष्य, ऑप्शन सी है सीधा, ऑप्शन डी है सीसा। तो 15 का सही आंसर क्या होगा? शिष्य का तद्भव रूप बताना है। तो शिष्य का तद्भव रूप होगा ऑप्शन बी शिष्य तद्भव रूप होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, गोष्ठी का तद्भव रूप कौन सा है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है गोठ, ऑप्शन बी है गौशाला, ऑप्शन सी है गोसाई, ऑप्शन डी है गोठा। तो कौन सा सही होगा? आप लोग भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसका आंसर। तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन ए। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूर्य का तद्भव रूप कौन सा है? तो सूर्य का तद्भव रूप कौन सा है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है सूरज, ऑप्शन बी सूरज, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी सूरी। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शायद आप लोगों को पता हो फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। 17 का सही आंसर ऑप्शन ए है सूरज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजा का तत्सम रूप क्या है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है रज, ऑप्शन बी राज, ऑप्शन सी राजन, ऑप्शन डी रजा। तो राजा का तत्सम रूप होता है ऑप्शन सी राजन। संस्कृत में राजा को राजन बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, नेत्र का तद्भव रूप क्या है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है नैन, ऑप्शन बी है आँख, ऑप्शन सी है देख, ऑप्शन डी है नत्र। तो नेत्र का तद्भव रूप क्या है? नेत्र का तद्भव रूप है ऑप्शन बी। 19 का सही आंसर ऑप्शन बी है आँख। तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आज का लास्ट क्वेश्चन। दुख का तद्भव रूप क्या होगा? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है दुख, ऑप्शन बी दुख, ऑप्शन सी दुखी, ऑप्शन डी दुखा। तो दुख का तद्भव रूप क्या होगा? तो इसका सही आंसर है, तद्भव रूप पूछा है तो ऑप्शन बी होगा दुख। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा और यूज़फुल लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो अगर ये आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, इसका पीडीएफ, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका आंसर है। और अपना ख्याल रखिए फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।